अब आ रही है इंग्लैंड मजीद डील करने के लिए। नहीं मजीद नहीं हो सकता आतिफ, टुल्लों की टीम आ रही है, मारने के लिए तैयार है, बल्लों पे तेल लगा रहे हैं वो लोग बैठ के। शुरू क्रिकेट हुई थी इंग्लैंड से, मर जाएगी पाकिस्तान में, खत्म हो जाएगी। तो देखने वाला भी अब कोई बचा नहीं है, बचा नहीं है और तमाशा भी नहीं है क्योंकि खिलाड़ी भी नहीं बचे। अब चैंपियंस रहे नहीं ना, अब कप रह गए। तो राज कपूर वाले वो तो कल थे, आज तो ये सारे आज कपूर है। किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे तुम? मैं कप को सपोर्ट नहीं कर रहा था, मैं किसको सपोर्ट करता? इफ यू लुक एट द एवरेज देन यू आर एवरेज प्लेयर। बहुत ऐसी बात कर दी उसने, उसको खुद भी नहीं पता, गालियां शालियां भी दे दी थी उसने दरमियान में। हम इस नसीरुद्दीन शाह और तुषार कपूर के बीच में क्यों पड़े? तेज की सर्जरी करनी है, अभी ये पीसीबी ऑफिशियल्स की आप सर्जरी जोड़े, हैं। आप पहले सनी प्लस लगे। ये आपका बड़ापन है। वैसे तो कोई और पन भी हो सकता था, अपनापन भी हो सकता था, लेकिन मैं बड़ापन कहूंगा। अब तो किंग बोलना भी लगता है कि एक, अब तो आई थिंक बाबर की लॉबी खुद भी नहीं बोल रही है। सामने गुलाम का क्या कसूर है भाई, अभी तक नहीं डाला उसको तो मार डाला। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल भी नहीं है, डार्कनेस एट द एंड ऑफ द टनल है हमारे। टनल में एंटर भी नहीं हो पा रहा अभी तक। तो आखिरी सीजन अब तो खत्म हो गया ना, लास्ट सीजन है, इसलिए ग्रैंड फिनाले है इनका। कमा लिए पैसे जितने भी कमा लिए। वही वाली मिसाल है, टाटा खत्म, बाय बाय गया, गुड बाय। बहुत सारे आतिफ आज हम टॉपिक्स पे बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आतिफ, ये जो चैंपियंस कप हो रहा है हमारा, ये जितनी तेजी से स्टार्ट हुआ था और उससे ज्यादा तेजी से खत्म हो रहा है, और उसको देखने वाला भी अब कोई बचा नहीं है और तमाशा भी नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी भी नहीं बचे। अब चैंपियंस रहे नहीं ना, अब कप रह गए। हाँ वो चैंपियंस थे या चैंपियंस थे, व्हाटएवर दे आर। एक टाइम के तो चैंपियन थे ना यार, एक टाइम के तो चैंपियन। एक वक्त था, एक वक्त था। क्या था वो? भी दिन थे जब हम जिन थे। वो जिन थे, और बड़ा मतलब पता नहीं हम किंग थे नहीं थे, लेकिन अब तो किंग बोलना भी लगता है कि एक मीम बन जाता है। अब तो आई थिंक बाबर जो है वो, बाबर की लॉबी खुद भी नहीं बोल रही उसको किंग। मैंने काफी देर से इस तरह की कोई सुनी नहीं है। उसको कहा है कि अभी अंडरग्राउंड हो जाओ, अभी छोड़ो ये सब बातें। बहुत गालियां पड़ेंगी अगर अब आपने किया तो। खैर शुरू से ही हमने बात भी की थी कि यूजलेस है, वो तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। चैंपियंस थे, लेकिन ये बात को भी 7 साल हो गए, उसमें से बहुत सारे चैंपियंस चले भी गए ना। उस 2017 की अगर आप बात करो तो उसमें से हफीज नहीं है, शोएब मलिक नहीं है, सरफराज नहीं है, सही है, इमाद नहीं है, अरे यार वो तो आमिर नहीं है, जुनैद नहीं है, बचा कौन है? तो चैंपियंस में बचा कौन है? हसनली नहीं है, हसनली नहीं है, तो बचा कौन है? एक्टिव प्लेयर्स में से कौन है? बाबर और फखर। बाबर है, फखर है, शादाब है। हाँ ये तीन लोग है ना, तीन ही है। जब वाकई जब चैंपियंस अगर उस हिसाब से बात करें तो वाकई तो चैंपियंस तो वो थे, मतलब वो तो राज कपूर वाले, वो तो कल थे, आज तो ये सारे आज कपूर हैं। हाँ सही बात। खैर लेकिन मुझे तो पता भी नहीं है कि अभी हो रहा है चैंपियंस कप। सीरियसली इतना लो की हो गया एकदम से जब ये लोग जब से ये प्लेयर्स गए हैं। एक चीज अच्छी हुई थी कि दूसरों को चांस मिला, हसीबुल्ला को भी चांस मिला, इन लोगों को चांस मिला, फिर भी यार हसीबुल्ला वाज रॉन्गली प्लेस्ड इन दैट टीम। उसके होते हुए यार, रिजवान के होते हुए नहीं हो सकता ना, गलत बात है। आप फिर लोगों को ये बात कहने का मौका मिलता है कि यार डेलिबरेटली उसको जो है ना ऐसी टीम में रखा गया, जबकि देखो कुछ टीम में ऐसे ओपनर्स हैं जो हम देख रहे थे कि वो इतने अच्छे नहीं है, पॉपुलर भी नहीं है ना, कि मतलब उनको डोमेस्टिक ये तो एक प्रोस्पेक्ट था हसीबुल्ला के, हमें लगता था। कब से सुन रहे हैं हम हसीबुल्ला का नाम, लेकिन ना डेवलप हो रहा है। में भी खेला है इसने, कोयटा ग्लैडिएटर्स से, वो सारा कुछ। खैर वो अब टूर्नामेंट में जब बुलाना ही था तो यार ये तो इट वाज ऑलवेज एक्सपेक्टेड ना, कि अगर आपका कैंप लगना है 25 या 26 से, कंडीशनल कैंप है या तब तो सीरीज भी शुरू होने वाली है, तो इस गलत टाइम पे ही रखने की जरूरत क्या थी? और अगर रखना था तो जल्दी सम अप करना था, थोड़ा 2-4 दिन और पहले रख लेते। आप सारे 5 या 6 मैचेस खेल के एंड में, जो आपके क्रंच मैचेस हैं, क्वालीफायर, एलिमिनेटर, प्लेऑफ्स और सारा कुछ, उसमें आप ये कर रहे हैं यार अचानक से भाई। अब देखें ना, इट डजंट इवन मेक सेंस कि आप अपने टेस्ट सीजन के अंदर आप एक ओडीआई वर्ल्ड कप, ओडीआई चैंपियनशिप करवा रहे हैं। डजंट मेक सेंस ना उस टाइम पर भी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। खैर उन्होंने करवा लिया, पता नहीं किसके कहने पे करवाया। पीसीबी ने कराया ना, पीसीबी ने करवाया किसी, और मुझे समझ में नहीं आई, पीसीबी को समझ में आई। अब आप देख लें लेवल फिर। और डिवीजन टीम्स की बहुत खराब की इन लोगों ने कॉम्पोजिशन। जो अच्छे प्लेयर्स जिनको हम देखना चाहते थे, वो बादशाह को कितनी देर बाद मौका मिला। यार एक तो देखो ना, टीम जो इन्होंने बनाई वो, एक तो टीम्स भी कम थी ऑब्वियसली, 4 से 5 टीमें, जिनमें 4 तो क्वालिफाई कर रही हैं आते। यार ये कहाँ होता है यार, ऐसा नहीं होता। 5 टीमों में से 4 क्वालिफाई कर ली। पीएसएल वाला ही हाल हो गया ना, पीएसएल में पहली में 5 थी ना। डोंट यू थिंक आतिफ कि अगर प्रैक्टिस के लिए पर्पस से खेलना था तो 2 11s बनाई जाती? मुझे एक बात बताएं, और 4 मैचेस खेले जाते हैं अच्छे विकेट। एग्जैक्टली, प्रैक्टिस का क्या फायदा है? मतलब देखो, अगर दोनों तरफ से तकरीबन टोटलिटी में 3-4 स्पिनर्स देखने को मिल जाते हैं, 4-5 फास्ट बॉलर्स देखने को मिल जाते हैं, और या तो मुख्तलिफ टीम्स के, और थोड़ा टेम्परामेंट देखने को मिल जाता, और आप एक अच्छे नॉक में आ जाते, मतलब उसमें एक फॉर्म में आ जाते, रिदम में आ जाते यार। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, लिमिटेड फॉर्मेट के मैचेस करवाने का कोई तुक नहीं बनता था। 4 डे करवा लेते, कम करवा लेते मैचेस, और इसी में से जो फॉर्म पकड़ते थे। वैसे बाय द वे किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे? किसी को भी नहीं, किसी को। मैं कब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो मैं किसको सपोर्ट करता? मतलब तमाशाई भी ना वो है ना, परप्लेक्स्ड है ना। हाँ, किसको सपोर्ट करूं?
मतलब ना कोई खैबर की टीम है, ना कोई कराची की टीम है, ना कोई फ्रेंचाइज है। तो और ना मजे की बात ये, जो पहले नॉर्मल होता था ना कि प्लेयर एसोसिएशन की वजह से आप एक टीम को सपोर्ट करते थे कि यार इससे ये बाबर खेलता है, इससे रिजवान खेलता है, वो भी नहीं दिल कर रहा। इतनी एसोसिएशन किसी प्लेयर के साथ महसूस भी नहीं हो रही कि यार इसकी वजह से देख लेता। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो वाली सूरत हाल भी नहीं है। कोई ऐसा प्लेयर जिसकी वजह से आप इस टाइम पर किसी टीम को सपोर्ट कर लें लोकल में से, हमारे में से कोई भी ऐसा ना टीम तो नहीं थी लेकिन इंडिविजुअल्स थे। इवन इंडिविजुअल्स भी कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको जस्ट बिकॉज वो टीम में। हाँ, फॉर एग्जांपल आई वाज हैप्पी टू सी हसनैन परफॉर्मिंग। हसनैन का इट्स अ गुड यार, और उसके जो हिस्ट्री फिर पता चली कि उसने अपने तौर पे खर्चा किया है यार, मतलब अनदर सेटबैक। मतलब आप सिर्फ पेजेस पलटे हैं तो आपको सिर्फ सेटबैक्स नजर आते हैं। और अच्छा, ये अब ये देखें वो अच्छा परफॉर्म इसी वजह से ही कर रहा है कि वो अपने खर्चे पे गया, और उसने अपने तौर पे इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी जो भी उसने इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स लिए हैं, पीसीबी के चक्कर में रहता तो वही होता जो उसके साथ हुआ बेचारे के साथ। वो तो नाम भी याद नहीं आया उसका, एहसानुल्लाह ना, एहसानुल्लाह का नाम ही नहीं आ रहा ना, इतना तेज बॉलर था वो। उसकी रिहैब गलत हो गई देखो, हो ना, पता नहीं उसका घुटना, उसका कोनी जो है उल्टी जोड़ दी है, पता नहीं क्या किया उन्होंने। लेकिन कुछ अर्से पहले तो आया था कि ही इज रिकवरिंग, और वो भी सेइंग दैट इन 3 to 4 months he will be back। लेकिन मोस्ट प्रोबब्ली वो 3 to 4 months गुजर गए। हाँ, लेकिन कमिंग पीएसएल में ही उसकी वापसी हो सकती है, इससे पहले तो नहीं हो सकती, क्योंकि नहीं 4-5 महीने तो अब, या पता नहीं यार, आई डोंट नो। ये जो जॉइंट्स की तकलीफ, ये जो जॉइंट्स की होती है फास्ट बॉलर्स की, एल्बो हो गई, नी हो गई, इससे आप नहीं रिकवर करते यार। अभी शाहीन साहब जो हैं वो नी इंजरी से आए हैं, वो बॉल को नी पे ही लगा है, फिर भी जो है लगे हुए थे जोर लगाने, और भी कहीं पे बैठे भी हुए थे और बात कर रहे थे कि वसीम वकार वगैरह वो कौन सा वर्कलोड मैनेजमेंट करते थे। वो नहीं खेलना चाहिए था, कह रहा था ना, कहता वसीम वकार जो है वो कौन सी वर्कलोड मैनेजमेंट करते थे। तो उनकी फिटनेस और उनके भाई इतने मैचेस नहीं होते थे फिर भी, इतने मैचेस नहीं भी होते थे, सही बात है। लेकिन यार पुराने जमाने की जो फिटनेस है, और यार असल में जो तबाही हुई है, जो T20s ने की है ना, एक्चुअली इससे करियर लिमिट होने शुरू हुए ना। इससे पहले तो आप देखो वनडेज होते थे ना, अब पाकिस्तान में जिसके भी आप देखो 2010 तक के प्लेयर्स, वो सारे 200-250 वनडे खेले हुए हैं। हफीज, शुएब मलिक, उसके बाद फ्रेजाइल होते गए, रमीज, राजा, क्लोज टू 200, और ये सारे 200-250 तो उसके बाद फिर आप देख लें बाबर आजम के कितने वनडे पता है? 200 नहीं है अभी बाबर आजम के ना। T20 ज्यादा है, वनडे का ऐसे ही है। उसके वनडे में रन बहुत है, वनडे में रन उसके अच्छा एवरेज है, उसका बहुत अच्छा एवरेज, 56 का एवरेज है उसका, 57 का एवरेज है। एवरेज के हवाले से हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं एवरेज प्लेयर है। एवरेज के हिसाब से ने कहा था ना, एवरेज के हिसाब से रिजवान ने कहा था कि इफ यू लुक एट द एवरेज देन यू आर एवरेज प्लेयर। बहुत ऐसी बात कर दी उसने, उसको खुद भी नहीं पता होगा। मतलब आप चैट जीपीटी पे लिखें तो कोट आ जाता है अच्छे फेमस कोट्स में से क्रिकेटर्स के। ये याद है आपको, सईद अजमल भी कुछ इंग्लिश में बोल रहा था, मैन इज द साइंस, मैन इज द साइंस। अच्छा, लेकिन वो उसका सही से निकला नहीं, उस्मान ख्वाजा, लेकिन समझ गया था व्हाट ही इज ट्राइंग टू से ना। लेकिन वो हंसा नहीं, अब देख ले उसने कंट्रोल कर लिया अपनी हंसी, बड़ी बात है वैसे। लेकिन मैन इज द साइंस वाला, और उमर अकमल याद है चाहिए है, ये कॉन्फिडेंस चाहिए, जैसे कहते हैं ना, ये ऑडेसिटी चाहिए, जो ये उमर अकमल गालियां शालियां भी दे दी थी उसने दरमियान में। खैर, तो उसका भी तो था, उमर अकमल का बीटर भी याद है आपको? कौन सा वाला? उमर अकमल ने भी तो दिया था इस तरह का एक और इंटरव्यू, और फिर हारिस रऊफ जो शक्लें बना रहा था, वो जो सुन नहीं रहा था, उसमें तो वो सबको प्रॉब्लम हो रही थी ना। नहीं, मेरे ख्याल में उसको उसकी एक्सेंट समझ नहीं आ रही। उसने उर्दू में पूछा था कि आपने जो इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, ऐसे कुछ था ना। वो हिंदी में पूछ रही थी। हाँ, तो उसको बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये बोल क्या रहा था ना। खैर, वो भी इतना यादगार वर्ल्ड कप था हमारा ना। हम पहली दफा 5 मैच राउंड के जीत गए, हम पहले इंडिया को हराए अनडिफीटेड यार, कसम। उसके बाद हमने न्यूजीलैंड को क्रंच मैच हराया, आसिफ अली और शुएब मलिक ने जितवाया, एंड देन फिर हमने अफगानिस्तान के खिलाफ आसिफ अली ने जितवाया, और फिर 2 हमारे रूटीन के मैचेस थे, इतना नामीबिया था या स्कॉटलैंड, जो उसको तो आराम से हरा दिया। 2 और टीमें थी यार। वो पीक शाहीन था, नजर नहीं आया उसके बाद। पीक शाहीन था आई थिंक उस वर्ल्ड कप के अंदर। उससे एक इंटरव्यू में पूछा कि यार 2021-22 वाला शाहीन हमें अब क्यों नजर नहीं आता? कह रहा है मुझे तो नहीं पता है, मेरे ख्याल से एक्सपर्ट बता सकते हैं बेहतर, मुझे तो लगता है मैं तो वैसे ही बॉलिंग करा रहा हूँ। वो कौन, मैं वही तो कह रहा हूँ कि कौन से डिनाइल में बैठे हुए, आपको अपनी पेस नजर नहीं आती? और आतिफ कौन से पिचेस पे अच्छी बॉलिंग कर रहा था? वो यूएई की पिचेस के ऊपर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था ना, वो अंदाजा लगाया ना। इमेजिन किया अगर वो वही बॉलिंग इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त होती, नजर भी नहीं आती किसी को। ऐसे ही, अरे वो टूटे घुटने के साथ भी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सेमीफाइनल था, 2 दफा बेहतरीन बॉलिंग की थी। फिन था ना, क्या नाम है उसका यार? फिन एलन जो था,
2 दफा आउट किया उसको, और फाइनल में भी अच्छी कर रहा था, एलेक्स हेल्स को जिस तरह से बोल्ड किया था, फाइनल में भी अच्छी कर रहा था बोले, उसके बावजूद इतनी वो कहते अंदर आई थी, लग रहा था जैसे मैं अभी बता रहा था ना, क्रैक से लग रहा है अंदर आई है, क्या अंदर आई है यार। उफ, खैर अब बस यही है, वही जोर अगर वो शाहीन उस ओवर में लगा देता, बस यादें रह जाती हैं, यादें बाकी हैं बस। वही शाहीन वो जोर लगा देता उस ओवर के अंदर जो यहाँ पे चैंपियंस कप में लगा रहा था, तो शायद हम लोग एक ओवर जो जिसमें 5 में 41 चाहिए थे, जब रिटायर्ड हेड हो गया, वो जो भी हो गया, रिटायर्ड हेड क्या कहते हैं उसे यार, मतलब इंजर्ड हो गया, रिटायर्ड इंजर्ड, वही जोर जिस तरह वो अपने आप को जो तकलीफ दे रहा था, मतलब कुड बी अ करियर थ्रेटनिंग काइंड ऑफ इंजरी, जितनी तकलीफ में होता है यार, क्योंकि वो क्रैम्प्स नहीं थे आतिफ। कौन से वाले, वो ना जो अब नहीं, अभी जो हो रहा था यार, अभी जो हो रहा था वो तो इम्पैक्ट वाली दर्द हो रही थी ना उसको, मतलब इनसाइड एज लगा था बॉल से यार, मतलब हड्डी पे लगी थी उसके यार, और उस पे वो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, और आप जब नेशनल, खैर आप यार किसी को क्या बोले, इट्स टू लेट। देखिए हम लोग पुरानी बातों में चले जाते हैं, लोग कहते हैं भी एंजॉय करते रहते हैं ये लोग, तो यही है हमारे पास यार, आप ही कहते हो कि अच्छे अच्छे बातें करके कहते हो आप जल्दी आया करो, कहाँ रह जाते हो बस यही नॉस्टैल्जिया रह गया हमारे पास। अभी बाय द वे वो जो कनेक्शन कैंप हुआ उस पर भी बात कर लें थोड़ी सी। कनेक्शन कैंप में पहली बात तो ये कि प्लेयर्स जो थे उसमें कौन कौन था, बाबर था, सब थे, रिजवान था, मेजर प्लेयर सारे थे, शाहीन भी था आपका, 3 हो गए, और ये आपका फखर जमान भी था, 4 हो गए, इमाम नहीं था, और इमाम को कुछ ने पूछना नहीं, सवाल है मेरा, नहीं था, नहीं कैंप वाले प्लेयर्स थे, 4 ही हो गए, टेस्ट मैच, शान मसूद तो ऑब्वियसली होगा, 5 हो गए, सऊद शकील और ये लोग सारे थे, सऊद शकील आगा भी होगा। हाँ ये जो 15 का स्क्वाड है ना इनका, जो अभी जो अनाउंस हुआ इंग्लैंड सीरीज का, वो वाले प्लेयर्स तो थे। तो फखर क्यों था? फखर में तो नहीं क्यों लिख रखा है फखर को, फखर सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है मेरे ख्याल में, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड से। अच्छा, एक फोकस ग्रुप मीटिंग भी हुई है जिसमें कुछ की प्लेयर्स थे शायद, सीजन प्लेयर, लेकिन जो मैंने फखर का वो जो देखा है ना, वो काफी बड़ा राउंड टेबल लगा हुआ था, काफी सारे प्लेयर्स थे और पीसीबी ऑफिसर्स यार, वो तो 4 लोगों की मीटिंग भी उसी कमरे में होती है, वो उसी वही बड़ा कमरा है, तुम सही कह रहे हो, वो तकरीबन 25-30 लोगों की जगह है। लेकिन जो न्यूज में आया है, जो फखर जमान ने जो है उनकी जो नहीं उनको चीट फाड़ कर दिया थोड़ा सा एक्चुअली, हाँ, और करना भी चाहिए था, मतलब प्लेयर्स का पर्सपेक्टिव भी आना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक ठाक। देखो बात बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड की है, उसने ये कहा है कि देख मैं ये कंप्लेन सिर्फ ये कर रहा हूँ कि जो मिस मैनेजमेंट है ना एट द पीसीबी लेवल, व्हेन इट कम्स टू डॉक्यूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन, मिसकम्युनिकेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं, तो ये तो आपको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है हमारे साथ, पहले आप इस पे तो करें, होता है ना यार, इन चीजों में बाद में बात करें भाई, पहले जो ये प्रॉब्लम्स हैं, आप चाहे शुरू में मना कर दो, आप 5 महीने बाद मना कर दो, अप्रूवल 5 महीने पुरानी, आप मुझे जाके वापस बुला लेते हो यार, दैट इज कमिट करने के बाद, पैसे मिलने के बाद आपको वापस देने पड़ जाए तो दुख तो होता है ना बंदे को। और बिग बैश मतलब एक रिप्यूटेड लीग है भाई, वापस आने एम्बैरेसमेंट नहीं आते, एम्बैरेसमेंट है, बोर्ड के लिए एम्बैरेसमेंट है। मतलब पीएसएल में अगर मिसाल के तौर पे जिमी नीशम आए और उसको न्यूजीलैंड का बोर्ड वापस बुलाया, और कितना यहाँ पे शोर मचेगा, हाँ कि ये तो यार ये तो चले गए आए और फलाना, तो यार गलत है ना यार, फिर नहीं लेते लोग इसीलिए कि हम क्यों पंगों में पड़े यार, इनके अपनी डर्टी पॉलिटिक्स, और वो क्या था डर्टी पिक्चर आप जो कहते थे, एंटरटेनमेंट, हम इस नसीरुद्दीन शाह और तुषार कपूर के बीच में क्यों पड़े जो है दोनों भाई फैसला कर लेंगे। फखर ने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था, कहते आप सर्जरी बोलते रहते हैं कि प्लेयर्स की सर्जरी करनी है, अभी ये पीसीबी ऑफिसर्स की सर्जरी, आप सर्जरी जोड़े, आप पहले सनी प्लस लगाएं आप चेपियां लगाएं पहले, जो पहले चेपियां लगाई हुई है ना आपने, दीवार क्रैक कर रही है और उसके ऊपर सनी प्लस लगा रहे हैं कि लीक नहीं करेगी, ये तो हालात हैं इन लोगों के। और अभी भी वो मेरे ख्याल में ऑनलाइन बैठा हुआ था, जूम पे बैठा हुआ था वो, जो क्या नाम है इंटीरियर मिनिस्टर है जो हमारे, खैर ऐसे कुछ होने वाला है नहीं ना, ये पुराने बागड़बिल्ले बदलते रहते हैं, ये चेयरमैन बदल जाते हैं, ये लोग नहीं बदलते, निजाम बदलो, चेहरे नहीं निजाम बदलो, क्या बात है ये आपकी दूसरी बात हो गई, वो रिजवान के बाद, तो पुरानी है यार, ये तो पॉलिटिकल लाइन है यार, बस नहीं बात आपके साथ एसोसिएट कर दिया, चलें अभी आपका बड़ापन है वैसे तो कोई और पन भी हो सकता था, अपनापन भी हो सकता था, लेकिन मैं बड़ापन कहूँगा, कोई मसला नहीं। अब आ रही है इंग्लैंड हमें मजीद दलील करने के लिए, अरे मजीद नहीं हो सकता आतिफ, नहीं पहले भी लग रहा था ना, बांग्लादेश के पहले लग रहा था ना कि यार अब जितना जलील हो गए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब देखें बांग्लादेश की सीरीज़ के बाद आपको लगना चाहिए कि अभी और नीचे जा सकते हैं। देखिए ज़मीन के नीचे बहुत सारी अर्थ की क्रस्ट हैं, उसके नीचे हम जाते जाएंगे बस आप पहुंचा देंगे जहाँ जो कहते हैं ना वो बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होगा फिर। शुरू क्रिकेट हुई थी इंग्लैंड से, मर जाएगी पाकिस्तान में, ख़त्म हो जाएगी। ये रास्ते की तरफ है हम लोग, ये कर्व है आपकी। फुल टूल
टुल्लों की टीम आ रही है, मारने के लिए तैयार है, बल्लों पे तेल लगा रहे हैं मतलब बैठ के। तो मतलब लंबे लंबे छक्के मारते हैं ना। अच्छा नहीं कहा था जब लास्ट टाइम इंग्लैंड वाले छक्के मार रहे थे तो हमारे लोगों ने कहा था इनमें जान कम है। नजम सेठी ने किसने कहा था यार इसी ने बोला था, मोहसिन या नकवी ने आर्मी बोला के था। किसी बंदे अरे ने कहा मोहसिन था, नकवी ने पर बोला पता था नहीं यार। इनकी जान ही नहीं है इनमें। जब नया नया आया था ना, हाँ। सबसे पहली स्टेटमेंट इसकी आई थी, इनसे छक्के नहीं लगते। इनको मांस मच्छी खिलाओ मांस बच्चे का नहीं पता कि मुझे। इनका मुश्किल से रोप क्रॉस हो रहा है ना छक्का हाँ अगर मुश्किल से रोक, लंबे छक्के नहीं मारते। भाई वो क्राउड में तो मार रहे हैं छक्के नहीं। तो बड़ी बाउंड्री भी तो होती है यार, वो लाहौर वॉर की तो बहुत नेशनल अरे स्टेडियम में हम जब बैठते हैं। फजूल सा बयान है, लंबे से क्या फर्क पड़ता है, छक्का छक्का होता है यार, छोटा हो या बड़ा हो। नहीं मतलब 6 रन तो मिलने चाहिए। 6 रन मिलते हैं। रोहित शर्मा वाली की आप तो ले लें आप, कि जितने डिस्टेंस के हिसाब से रन मिलने चाहिए। रोहित शर्मा ने बोला था ना कि लंबे छक्के पे 8 रन मिलने चाहिए। नहीं वो एक मुझे याद है कि अगर आपको एक मैच याद हो, पाकिस्तान जब कोविड के बाद इंग्लैंड गया था तो T20 में पाकिस्तान ने अच्छा खेला था और 250 भी बनाए थे एक मैच में, 230 बनाए थे, बाबर और रिजवान ने 150 की पार्टनरशिप की थी। तो सेकंड मैच पाकिस्तान हार गया था। लिविंगस्टन ने 100 किया था पहले मैच में 40 बॉल 42 बॉल पे। तो तीसरे मैच में पाकिस्तान ने रन तो कम बनाए थे 150, लेकिन पाकिस्तान ने आखिरी के 3-4 ओवर में फंसा लिया था मैच। तो 2 ओवर में 14 रन चाहिए थे और मलान को उसने आउट कर दिया हफीज ने। तो लिविंगस्टन आया तो और 2 बॉलें रह गई थी और 14 रन या 7 रह गए थे। तो लिविंगस्टन ने आते ही बल्ला घुमा के इतना बड़ा 6 मारा और फिर अगली बॉल पे आउट भी हो गया। तो उस पर वो आई थिंक विक्रांत ने बड़ी अच्छी बात की थी, विक्रांत गुप्ता ने। उसने कहा यार मतलब लिविंगस्टन के साथ भी ये मसला है, उसने बॉल फाड़नी है बस किसी भी तरीके से। बहुत बड़ा छक्का, बहुत खतरनाक घुमाता है वो बल्ले। मतलब उसके 6 अभी उसने जो 3 छक्के मारे इंग्लैंड के आखिरी जीत गया ना, तीसरा वाला जीत गया डकवर्थ लुइस पे। तो उसमें ब्रुक ने भी पहले बड़े मजे में जीता है वो 100 भी कर दिया ब्रुक ने। नहीं वो शुरू में हालत खराब थी इन लोगों की, 10 पे 2 थे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, पार्टनरशिप लग गई। आउट था और वो आउट था और स्टार्क अच्छी बॉलिंग कर रहा था। तो खैर वो फाद भाई कह रहे थे ना, मैंने कहा रिकॉर्ड टूट गया इनका। भाई बांग्लादेश से मुझे एक चीज याद आई कि शकीब ने मेरे ख्याल से रिटायरमेंट का ऑलमोस्ट कर दिया प्लान, अनाउंस कर दिया मार्च में। उसने कहा कि लास्ट टेस्ट खेलूंगा, आई एम डन विद ओडीआईज, आई एम डन विद T20s एज वेल। उसके अपने मसले भी तो चल रहे हैं ना, उसके अरेस्ट वारंट्स वगैरह भी है ना, तो वो गया नहीं पाकिस्तान वापस कब गया बांग्लादेश को? तो कहां पता नहीं, यूके वगैरह में होगा। अच्छा मतलब यूके चला गया, मैंने यूके होगा। यहाँ पे बांग्लादेश में आएगा तो उस पे तो अरेस्ट वारंट्स है, उसको ये फाइट करनी पड़ेंगी सारी कोर्ट प्रोसीडिंग। इसी वजह से मेरे ख्याल में उसने किया रिटायरमेंट पहला। अब यूके से बैठ के तो ज्वाइन नहीं कर सकता ना बांग्लादेश टीम को, इसलिए उसने कहा होगा कि यार मैं जरा सा प्रॉब्लम। और मेरे ख्याल में वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो प्रो हसीना शेख था, शेख हसीना, वो प्रो शेख हसीना था और इसी वजह से ही उसकी जान को खतरा भी है और वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो उसके अगेंस्ट में भी जाएंगी क्योंकि ही वाज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रेवोल्यूशन। चले खैर, तो कमिंग बैक टू ये तो शकीब तो आप कह रहे थे तेल लगा के आ रहे हैं, बल्लों पे तेल लगा के आ रहे हैं ये लोग। और अभी ग्रे निकलस ने नया बैट निकाला, उसमें बाबर आजम की तस्वीर है कि बल्लों पे बिल्कुल वो स्ट्रोक्स निकाल रहे हैं और बालों में डाबर आमला लगा रहे हैं। ये हमारा ना वो वाला सीन हो गया मुझे लगता है हमारे प्लेयर्स का। अभी बचपन में नहीं होता था, हमें लगता था कि नया बैट ले लेंगे तो बेहतर प्लेयर बन जाएंगे। इनका भी यही है, बाबर आजम नए पे नया बैट लेता जा रहा है, लेकिन जो है ना कि टेक्निक पे काम करने की जरूरत है। नए बल्ले पे नया बल्ला लेके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। इंग्लैंड को देखो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब भी यहाँ पे बात करते हैं ना टेस्ट मैचेस की, तो हमें खुद नहीं पता होता कि कौन सी पिच क्या रंग लेगी क्या नहीं होगी। फास्ट हो तो स्पिन बन जाती है, स्पिन हो तो डेड बन जाती है, डेड विकेट हो तो स्पिन लेने शुरू, मतलब कुछ भी हो सकता है। और हमारी टीम उसको जगा देती है। हमारी विकेट भाई वो मिर्जापुर के गुड्डू पंडित वाली एग्जाम्पल हो जाती है ना, हमें खुद नहीं पता कि हम अगले स्टेप क्या लेंगे, तो कुछ पता ही नहीं है टीम का। लेकिन अगर थोड़ी सी स्पिन विकेट बनती है ना, तो तभी शायद पाकिस्तान थोड़ा बहुत कंपेटिटिव हो पाएगा। हाँ फ्लैट विकेट के ऊपर तो बहुत क्योंकि उनका एक ही स्पिनर है ना, बशीर, शोएब बशीर है ना, क्या नाम है उसका, तो वो भी इतना नहीं खेला है, 5-6-7 मैचेस ही खेला है। तो यहाँ पे अब देखो नोमान को भी कर लिया है, बुला लिया है, नोमान है, इब्रार है, बस यही तो। अब ये देखो कि 15 लोगों का जो टीम का ऐलान हुआ है, इसमें से 4 लोग ऑब्वियसली नहीं खेलेंगे तो 15 बनेगी। तो 4 जो नहीं खेलेंगे उसमें एक सरफराज है ऑब्वियसली एज अ सेकंड विकेट कीपर, एक जो लग रहा था मुझे वो साइम, अब्दुल्ला, और तीसरा ओपनर कौन था, एक और हुरैरा। इनमें से कोई एक मिस आउट होगा ना। हुरैरा मिस आउट होगा, हो सकता नहीं, मुझे लग रहा है कि अब्दुल्ला शफीक को उड़ा देंगे, चैंपियंस कप में नहीं, उसको डेब्यू कराएंगे। कामरान गुलाम का क्या कसूर है भाई, अभी तक नहीं डाला उसको। हुरैरा को डाल दे, कामरान गुलाम डालने से मुझे याद आ गया उसको तो मार डाला। वो तो रफ्तार की वो भी आई है ना डॉक्टर, वो भी आई है। और वो मैं तो उस वाले उसकी बात कर रहा था, मार डाला गाने वाले पे, उसको तो बेचारे को मार ही डाला, जिंदा दरगोर कर दिया उसको। मतलब हुरैरा की क्या, हुरैरा और कामरान गुलाम को कंपेयर करें तो कामरान गुलाम का स्टैक बहुत बड़ा है यार।
हुरैरा के भी पिछले डोमेस्टिक का रिकॉर्ड तोड़ता है 60 साल का 50 साल का व्हाटएवर जो भी तब, और आप उसको टेस्ट टीम में नहीं लेकर आ रहे अपनी, और वो भी होम कंडीशंस में यार, क्यों नहीं खिला रहे आप? अभी यहाँ पे चैंपियंस कप में भी अच्छा परफॉर्म किया उसने, हुरैरा ने तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। एम्फसाइज ऑन द फैक्ट दैट शान मसूद कैप्टन है और सिर्फ पहले टेस्ट मैच के लिए भी लानवर नहीं कैप्टनसी का। अरे ये देखो क्रिक इन्फो जो कर रहा था हमारे से, उन्होंने कहा यार ये सही चीज़ा ले रहे हैं हमारा, क्रिक इन्फो कह रहा है शान मसूद इज रिटेन्ड, मतलब ये न्यूज़ है ना यार, मतलब if you are announcing your captain just for the first match that means कि मतलब तो चेंज भी हो सकता है, सेकंड में शायद ड्रॉप कर दें। शान मसूद इज रिटेन्ड एज द कैप्टन फॉर फर्स्ट। बात तो सही है ना, शान मसूद वन डाउन नहीं खेलना चाहिए, शान मसूद को खुद से एज एन ओपनर खेलना चाहिए, और उसकी वजह से एक थर्ड नंबर का स्लॉट मिस हो रहा है जहाँ पे कामरान गुलाम आ सकता है। और शान खेल ले, अब्दुल्ला खेल ले, बनाने तो सबने वही रन है जो 25 करने ना उसमें। हाँ तो नहीं 24-25 तो बना के जाएगा, 25 रन ही है यार चैंपियंस कप में नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे? तो बच्चों के सामने नहीं रन बना पाए तुम लोग, फ्लैट विकेटों के ऊपर, इतनी फटा विकेटों के ऊपर। आप देखें बैटिंग की क्वालिटी देखें आप, सेकंड इनिंग्स तो किसी से रन ही नहीं बन रहे, सीधी विकेटों के ऊपर रन नहीं बन रहे किसी से, तो ये लोग क्या करेंगे? अभी बहुत बुरे हालात हैं भाई हमारे तो, और लाइट एट द एंड ऑफ द टनल भी नहीं है, डार्कनेस एट द एंड ऑफ द टनल है हमारे। असल में ये टनल में एंटर भी नहीं हो पा रहा अभी तक। नहीं टनल में पता भी नहीं है, टनल में एंटर होने से पहले भी अंधेरा है और अभी टनल में एंटर होंगे पता ही नहीं है ना टनल आ गई है या नहीं आई। ये तो टन हो रहे हैं, सिर्फ टन हो रहे हैं। थोड़ा प्रेडिक्टेबल है कि 4 खिलाड़ी कौन से निकलेंगे। व्हाट डज दैट मीन कि भाई यार आप एक ओपनर ड्राइवर ड्रॉप करते हैं, तो अभी तक आपने अपनी जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स को चांस देना या उसका जो एक सर्च को एक्सपेंड करना होता है वो तो किया ही नहीं है यार। आपके पास ले दे के रह क्या गए हैं मुझे बताएं, एक्सपेंड कर भी लेंगे, कितना कर लेंगे आप? 2-3 प्लेयर और डाल लेंगे। ले दे से मुराद ये कि मतलब दे तो कम, ले के ही ज्यादा, मतलब वही आप कह रहे थे ना, गाला की जगह ग्लूको आ जाएगा, गाला की जगह ओरियो तो मिलेगा नहीं ना। एक थोड़े से बेचारे एक जो कहते हैं ना सफेद पोश आदमी के आप घर जाएं तो चाय बिस्किट नमक पारे यही रखता है ना आपके पास, यही पूरे खाना आता है हमारी। पिज्जा नहीं है हमारे पास, गाला बिस्किट होते हैं उसमें जो थोड़े से ना सॉगी हुए बिल्कुल ऐसे ही यार, मतलब अब यही है ना बेचारा, मोटी वाली जलेबी होती है बस। अभी नुमान खिला लो चाहे 40 साल का, या अबरार खिला लो 26 साल की बात है, कुटना उसने उतना ही है, या जाहिद खिला लो। अब जलेबी ने चिकन विंग तो बनना नहीं है, वो जलेबी रही। जाहिद ने बेचारे कितनी मार खाई थी ना पिंडी में, नुमान भी खाएगा। अच्छा 40 ओवर में 250 रन कितने रन दिए थे उसने यार, खुदा की कसम यार। हमारे से एक टाइम में ओडीआई में ये बनते नहीं थे, मिसवा खींच के 220 बनाता। उसके बाद से जाहिद कभी हंसा नहीं, जाहिद महमूद। अभी उसने 6 आउट किए हैं, 5 आउट किए हैं, जो उसमें तो ये वो जाहिद है, ये वाहिद दफा हंसा है जब 5 खिलाड़ी उसने आउट किए। उसके बाद भैंस कॉलोनी है आज, कहाँ पे वाला भैंस कॉलोनी खेल रही है हमारी? भैंस कॉलोनी कौन है हमारी? एक ही तो है यार, और कौन है जो इतने पैसे पकड़ के आउट कर रहा है? क्या वो, मैं तो फॉलो ही नहीं किया। GAW गयाना, GAW क्या है? जी से गयाना ही आएगा, गेंडा तो आएगा नहीं। गेंडे में गेंडा होता तो उसमें तो प्रो होता। तो उनका कल मैच भी था, लेकिन वो इतना खराब जो दूसरा खेल रहे हैं ना, वो उनके लिए लकी चार्मर्स को निकाल भी नहीं रहे, सारे मैच जीत रहे हैं तकरीबन, तो वो पहुंच गए आगे सिंगल डिजिट में रन कर करके जो वही वाली बात है, सिंगल डिजिट 903345। उधर से इमाद को देख लें आप, इमाद भी फुल जलील है यार, ये सब मुझे 10 बॉल डॉट खेलनी है यार। मेरी बात आप प्लीज इसको वो करें कि ये ना इन सब के आखिरी सीजन है, अब ये अगली नहीं आएंगे, नहीं आपको इनकी जगह दे विल बी रिप्लेस्ड बाय अफगानी प्लेयर्स, बाय सम श्रीलंकन। ये कमिंडो मेंडस, ये अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, कमिंडो पना कर रहा है वो इतने अरसे से तो इतना अच्छा खेल रहा है यार वो, तो वो आएगा टीम, वो आएगा यार। ये और प्लेयर्स लेंगे ना, श्रीलंका का लॉट देखे, साउथ अफ्रीका की जो नहीं लॉट आएगी वो लेगी जगह, ये नहीं लेंगी जगह। साउथ अफ्रीका को तो आप छोड़े ना, वो तो फिर भी गोरे हैं। आप उनकी बात करें, श्रीलंका की बात करें, इतना अच्छा पूल इनका डेवलप हो रहा है इस आई थिंक जयसूर्या की प्रेजेंस में ये लोग अच्छा फाइटिंग स्पिरिट लेकर आए हैं। मतलब एक अच्छी उसकी प्रेजेंस, मतलब पाकिस्तान के बाद अगर किसी टीम को देख के खुशी होती थी हमें पर्सनली बचपन से, वो श्रीलंका की होती थी। यू नो श्रीलंका को हरा के भी उतनी खुशी नहीं होती थी आपको। श्रीलंका हमारे खिलाफ थोड़ा सा वो भी तुम्हें प्यार आ रहा होगा ना, खुद भी हार जाता है कभी कभी ना, लेकिन उन्होंने हमें बहुत क्रूशियल मौके पे हराया, उन्होंने जितवा दिया हम लोगों को यार। कौन सा? चैंपियंस ट्रॉफी का मैच। अरे यार वो तो कसम से यार डॉली कैच छोड़ के यार वो भी रुक नहीं रहा जवान का बच्चा, दे अगली बॉल पे फिर कैच दे दिया, उधर से कैच दिया। लेकिन अभी न्यूजीलैंड के भी न्यूजीलैंड के कोई कैच नहीं छोड़े, न्यूजीलैंड ने इनके 2 कैच छोड़ दिए हैं। न्यूजीलैंड के तो यार रेयरली कभी हो जाता है ना, फिर 2 ऐसे पकड़ लेंगे जो किसी के अच्छे नहीं पकड़ सकते। आपको याद है हमने दिनेश चंदीमल के बारे में बात की थी कि उसको भी अनफुलफिल्ड टैलेंट्स में डाला था, वो भी उमर अकमल जैसे ही था। उमर अकमल जैसे ही था, सेंचुरी मार दी उसने। द पॉइंट इज अभी भी वो खेल रहा है, कोई पता थोड़ी है 2 साल में वो कितने रन बना दे बस। अब एंजेलो मैथ्यूज को भी मैंने बोला था कि अनफुलफिल्ड है, अभी खेल रहा है वो
अगर वो फॉर्म में आ गया, बस आखिरी चल रहा है। देखिए इमाद का मसला ये बहुत ही अनफेयर और डिसऑनेस्ट बात है कि अगर आप फिट नहीं है, अब वो देखे ना, वो उसके पास से बॉल जा रही है, एक कुड, आपने देखी होगी वो क्लिप लास्ट में, वो इतने पास से बॉल गई है उसके और उसने डाइव नहीं किया। वही ना जो उसने लैप शॉट से मारा था। हाँ, लेफ्ट हैंड। मतलब आप कितने डिसऑनेस्ट हैं अपने प्रोफेशन के साथ और जिसके साथ भी आपने कमिटमेंट की हुई है। तो पाकिस्तान किस मुंह से बातें करते थे बैठ के। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एज सक्सेसफुल एज जो इंटरनेशनल दूसरे खिलाड़ी हो गए, तो ये नहीं है ना सक्सेसफुल इतने। लीग्स देखो, लीग्स तो वही मिसाल है, मोहल्ले में घूम के 4 टीमों में खेल लो आप, जो होते हैं ना। वहां पे भी नहीं खेला जा रहा ना, अब नहीं खेला, अब तो आखिरी सीजन, अब तो खत्म हो गया ना, लास्ट सीजन है, ग्रैंड फिनाले है इनका, बस इसीलिए तो ये वो चैरिटी इवेंट्स और ये सारा कुछ करवा के सीजन 3 इनका आखिरी सीजन है। अब इसके बाद कुछ नहीं होगा इनका, बस कमा लिए पैसे जितने भी कमा थे, कमा लिए, सब कुछ हो गया, डील कर लिया। वही वाली मिसाल है, टाटा खत्म, बाय, चलो गुड बाय खत्म करते हैं बस। मेरे ख्याल से इससे अच्छा एंड नहीं हो सकता।